वर्तमान में अच्युतानंद दास महाराज के द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियां अब वायरल हो रही हैं। ध्यान रहे, वैसे तो दुनिया में ना भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उसकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है ये भविष्य मालिका। आज से लगभग 500 साल पहले यानी कि 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, और इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति भी थी। इन्हीं संतों ने ना भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर कर दी। अब बात करते हैं कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां यानी कि कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय से संबंधित है। सबसे पहले होगा कलयुग का अंत, महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध और कल की अवतार। सबसे पहले अगर बात करें कलयुग के अंत के लक्षण के बारे में, तो लोग ईश्वर को भूल जाएंगे, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग ही रह जाएंगे, और इसी के साथ समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्म गुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथ लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से भूल जाएंगे, और अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे। और कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां, दुर्घटनाएं और बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ भी बगावत कर देंगे। नंबर 2, विनाश के लक्षण यानी कि महाविनाश के क्या लक्षण हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। सूरज अपने परोपकार को छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएंगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा, मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। और तो और उड़ीसा में तूफान आएगा और भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के कल्पवृक्ष यानी कि पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत का आखिरी राजा यानी कि पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। और नंबर 3 पर ना कुछ प्राकृतिक आपदा जो कि 2022 से 2027 बीच मचाएंगे तबाही। साल 2022 से 27 तक प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2023 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे, ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी और धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। ऋतु चक्र का ज्ञान इंसानों के किसी काम का नहीं आएगा और दुनिया के कई शहरों और गांवों में बाढ़ से बर्बादी भी होगी। अब जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांव और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। भूकंप की वजह से जान माल का बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा और दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान भी आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में ना केवल तेजी से आए बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी और दुनिया के कई छोटे छोटे जंगलों में आग लग जाएगी और ये आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में ना हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं तो आम होती जाएंगी। नंबर 4 पर होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यानी कि जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 25 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। ये टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। ये विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध आखिर के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार ना भूखमरी, खाद्य पदार्थों का अभाव इस युद्ध का कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होगा और इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच जाएंगे। नंबर 5 पर आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा
आभास होगा। एक तो सूरज होगा, दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी। ये चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। नंबर 6 पर कल्कि अवतार, यानी कि भारत पर आक्रमण से लोग परेशान हो जाएंगे। शत्रु सेना जगन्नाथपुरी को घेर लेगी। उस समय भारत में गृह युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और शत्रु सेना बंगाल के राम मंदिर और काली मंदिर पर हमला करेगा और इस हमले में राम मंदिर को भारी क्षति होगी। लोग इस मामले से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और एक नया मोड़ आएगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि सबके सामने प्रकट होंगे और यही बात है कि भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। तो ये तो थी भविष्य मालिका में बताई गई कुछ भविष्यवाणियां। आपका इसके बारे में क्या विचार है? ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय श्री राम।